एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा बिट्टू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम का वीडियो है, तो आप लोग सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत ना सुबह सुबह छत पे जाके मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग की थी। और सुबह ना आजकल ना सुबह जल्दी ही धूप निकल जाता है, तो 6 बज रहा था, 6:20 ऐसे ही कुछ हो रहा था। तो सबसे पहले तो नीचे मैंने सारा बर्तन जो रात का था ना वो सब धोया, और उसके बाद मैं छत पे आ गई। तो छत पे थोड़ा सा ना टहलना मेरा ज़रूरी है। और रात को ना मतलब रात को क्या 2 दिन से मेरा ना पेट में दर्द बहुत रह रहा था, जैसा कि हमेशा मतलब हर हमेशा रहता है। तो 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं यहाँ पे दुपट्टा बांधी हुई थी पेट में, ताकि मतलब दर्द कम रहे। तो यहाँ पे टाइट करके मैं बांध लेती हूँ ना, तो फिर मतलब दर्द ना हल्का कम रहता है। और उसके बाद एक्सरसाइज मैं इसलिए करना स्टार्ट कर दी हूँ क्योंकि मतलब मेरा मोटापा ना बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सोची आज से कोशिश करूँगी कि डेली सुबह उठ के मैं एक्सरसाइज कर लूँ। लेकिन मतलब उठने की बात नहीं है, अगर मैं उठ भी जाऊँ ना तो फिर मेरी बेटी पलंग पर से मुझे उतरने नहीं देती, ये बात हो जाता है। तो फिर नीचे आके मैंने ना सबसे पहले पपीता जो काटना था मुझे, तो पपीता मैंने निकाल के फ्रिज से रख दिया था, और उसके बाद आते आते मैंने कट करके पापा को दे दिया है। और देने के बाद मैं इधर आ गई चाय बनाने के लिए। किचन मैंने रात को ही साफ़ सुथरा करके सोई थी, क्योंकि रात को ही साफ़ सुथरा करके सोना तो सुबह चाय बनाने में मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ मैं फिर दूध को थोड़ा सा क्या करती हूँ ना, सुबह के टाइम चाय बनाने के पहले ना दूध को थोड़ा सा खौला लेती हूँ, क्योंकि दूध खौला हुआ नहीं रहता है ना, तो मेरे हस्बैंड को चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो वो नहीं पीते हैं कि मतलब कच्चा दूध है। तो मतलब दूध अगर रात को खौलाया हुआ है ना, तो फिर वो सुबह बोलते हैं कि कच्चा दूध है, नहीं पीते हैं चाय। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले दूध को खौलाती हूँ अच्छे तरीके से, उसके बाद उसका चाय बनाती हूँ। तो मैंने एक साइड दूध खौला लिया था, और उसके बाद फिर स्विच पैन में डाला, और उसके बाद चीनी, चाय पत्ती और थोड़ा सा आदि आदि डालती हूँ, नहीं तो आदि ना रहे ना तो फिर चाय पत्ता जो होता है, चाय पत्ता डाल देती हूँ, या तो मतलब या तो कभी हुआ कि लौंग अगर रहा तो लौंग भी डालो, तो उसका टेस्ट जो होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो कुछ ना कुछ चाय में अगर डालो तो वही उसका ही टेस्ट अच्छा आता है। सुबह का टाइम ऐसे भी चाय अच्छा बनना चाहिए। और इलायची है तब तो बात ही अलग है, अगर इलायची है तो फिर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे अदरक को छेच के और डायरेक्ट ना चाय में ही डाल देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे गर्मा गर्म 4 कप चाय बनके हो चुका है रेडी। तो मैं ना चाय थोड़ा सा कम पीती हूँ, तो मैं गिलास में लेती हूँ, छोटा वाला जो गिलास है ना, तो उसमें लेती हूँ। तो आप लोग भी आओ, आप लोग भी सुबह का चाय पियो, क्योंकि सुबह का चाय सबको पसंद होता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सुबह में चाय पीना नहीं पसंद हो। और उसके बाद मैं यहाँ पर चाय लेके आ गई थी, तो फिर चाय इन्होंने बेड पर ही लेटे लेटे पी लिया जल्दी जल्दी, और मैं भी पी ली। और उसके बाद मैंने कप ले जाके रख दिया। और उसके बाद ये बोल रहे थे ना कि मेरा बॉडी ना बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, तो मेरा जो मतलब पीछे का कंधा है ना वो सब बहुत दर्द कर रहा है, क्योंकि काम बहुत लोड बढ़ा हुआ है, काम बहुत ज़्यादा अभी दुकान पे है, तो इसीलिए ना थक जाते हैं सुबह से लेकर रात तक लगे लगे। मतलब होता है ना, कोई भी सोच समझ सकता है। तो सुबह से तो यहाँ पे मैं इनका कंधा सब जो था दर्द जो दे रहा था वो मैं अच्छे तरीके से दवा दे रही थी, हाथ वाथ सब मैंने दवाया, पैर वो सब। और उसके बाद मच्छरदानी अभी मैं नहीं खोली हूँ मैं, क्योंकि परी एक साइड सोई हुई है। तो यहाँ उसके बाद एक साइड मैं इसलिए तो खोल दी थी ताकि ये चाय अच्छे तरीके से पी पाए, तो एक साइड मैं इसीलिए खोल दी थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर फ़ोन अपना रख के सीरियल देख रही थी थोड़ा सा, और उसके बाद मैं इनका दवा रही थी। तो उसका चाय पानी सब कुछ हो चुका है। एक तरफ मैंने चावल बना दिया, चावल चढ़ा के गई थी, तो चावल मेरा बन चुका है, सिर्फ बाकी है सब्जी बनाने के लिए। तो आज यहाँ पे मटर और आलू का मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, तो वैसे ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज पूरा, मतलब जैसे भी मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने मटर को निकाल के रात को ही रख लिया था। पिछले ब्लॉग वीडियो में आप लोग देखे होंगे, रात को ही मैं बैठ के मटर निकाली थी, क्योंकि मतलब होता है ना उसमें भी टाइम लगता है, और सुबह का टाइम ना बहुत जल्दीबाजी मतलब हड़बड़ी का रहता है।
और नाश्ता बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है तो वो भी दिक्कत हो जाता है। तो मैं यहाँ पे मटर निकाल दी थी रात को ही, तो फिर मैं फ्राई होने के लिए मटर यहाँ पे चढ़ा दी हूँ। और एक साइड मेरा आलू ना उबल चुका था, आलू भी मैंने मतलब एक साइड मैं आलू उबालने के लिए चढ़ा दी थी और एक साइड चावल चढ़ा दी थी। उसके बाद इनका मतलब थोड़ा सा दबा दी शरीर, और तब तक मेरा इधर आलू भी उबल चुका और चावल भी बन चुका था। तो इधर उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे, आलू सारा जो भी निकाल दिया मैंने और थोड़ी देर 5 मिनट छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। और आजकल तो तुरंत ठंडा हो जाता है, आजकल मतलब गर्म ना थोड़ा सा मतलब होता है, पंखा के पास अपने रख दो तो तुरंत ठंडा हो जाता है। उतना मतलब गर्मी तो अब आ ही चुका है, लेकिन उतना भी ज़्यादा भी गर्मी नहीं चढ़ा है। तो उसके बाद मटर मेरा फ्राई हो चुका था, तो मटर को मैंने निकाल दिया है। उसके बाद मटर को मैं निकाल के और उसके बाद आलू को डाल दूँगी। और जब मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना, तो मैं ऐसे सब्ज़ी बनाती हूँ, और नहीं तो सिंपल जैसे होता है ना, आलू मैं छील लेती हूँ और आलू को सीधे मतलब जैसे मैं बताऊँगी कभी कि मैं कैसे सिंपल से बनाती हूँ। और मेरे पास थोड़ा सा अगर टाइम रहता है तो फिर मैं आलू को उबालती हूँ और उसके बाद आलू को फ्राई करती हूँ, वैसे करके बनाती हूँ जैसे कि आज बना रही थी। तो आज मैं सुबह सुबह ही उठ गई थी, तो सारा काम सब मेरा धीरे धीरे स्थिर से आराम से हो रहा था। और रात को मैं सारा ना मतलब किचन विचन जो साफ़ सुथरा करके सोई थी ना, उसका मतलब उसका असर होता है सुबह, उसका फ़ायदा ना सुबह मिलता है हम लोग को। तो सुबह ना मतलब ऐसे अगर नहीं रात को किचन साफ़ करके सो और फिर मतलब ऐसे बिखरा छोड़ दो ना, तो सुबह के टाइम उठो ना तो लगता है ना कि जैसे ये करूँ कि वो करूँ, मतलब बहुत लेट हो जाएगा, ऐसा मतलब दिमाग में माइंड में चलते रहता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा देर भी रात को अगर परी को ये पकड़े ना तो मैं किचन को साफ़ कर दूँ। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा किचन ना साफ़ सुथरा ही था सुबह से ही। और उसके बाद फिर मैंने इसमें छौंका लगा दिया है जीरा का, और उसके बाद प्याज जो मैंने कट किया था ना उसको डाल दिया है। तो यहाँ पे डाल दिया मसाला, मैंने पीस के रख लिया था। तो मसाला में ज़्यादातर मैं क्या डालती हूँ, प्याज, लहसुन, जीरा, गोलकी और मिर्ची, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला। अगर आदी है ना तो आदी थोड़ा सा कट करके मैं डाल देती हूँ, क्योंकि आदी का स्वाद ना मेरे घर में सबको पसंद है, तो इसीलिए मैं आदी थोड़ा सा कट करके डाल देती हूँ, नहीं तो मैं आदी नहीं डालती हूँ। और उसके बाद फिर मसाला को मैंने, मेरा ना हल्का हल्का ना प्याज फ्राई हो चुका था, तो उसके बाद मैं यहाँ पे मसाला जो था जो मैंने पीस के रखा था उसको मैंने डाल दिया है। अब इसमें जो भी मसाला मैं डालती हूँ ना एक्स्ट्रा ऊपर से, वो मैं डाल दूँगी। सबसे पहले मैं इसमें टमाटर डालती हूँ, और मेरे घर जितना भी टमाटर आया हुआ था ना सब मतलब 4-5 दिन हो चुका है, तो सारा पक के मतलब गुलगुल हो चुका है, तो पक गया था टमाटर। उसके बाद मैंने हल्दी डाल दिया, और यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर का जो पैकेट था ना वो डाल दिया है। ऐसे ना धनिया पाउडर का एक्स्ट्रा मैं अलग से दूसरा पैकेट मंगाई थी, जो कि मुझे अच्छा लगता है जिसका टेस्ट। और धनिया पाउडर ना ऐसे पिसा हुआ मेरे घर में रहता है, तो वो मैं बाद में डालूंगी। उसके बाद मैंने मिर्ची पाउडर डाला और उसके बाद नमक डाला। अब मैं धनिया पाउडर डालूंगी। ये जो पहले से था ना जो मैंने मंगाया था वो मैं थोड़ा मात्रा में डालती हूँ। ये जो धनिया पाउडर है ना ये घर में पिसा हुआ जो मेरी सासू माँ पिसवाती है वो है। और उसके बाद मैं 10 से 15 मिनट इसको भूंजूंगी, फ्राई करूँगी, क्योंकि मैं मसाला ना थोड़ी देर तक अच्छे तरीके से फ्राई होने देती हूँ, जब तक वो पूरा तेल अच्छे तरीके से नहीं छोड़ देता। तो तेल अच्छे तरीके से छोड़ दिया था जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा। और उसके बाद यहाँ मेरा ना मतलब मैंने ना आलू और मटर दोनों डाल दिया। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं भूंजूंगी, 5 से 5 मिनट भूंजूंगी, क्योंकि मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो जाता है तो सब्ज़ी को आपको ज़्यादा देर तक भूंजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद आलू को अगर आप डालने के बाद थोड़ी देर ज़्यादा देर तक भूंजते हो ना तो आलू थोड़ा थोड़ा टूट जाता है, तो फिर मतलब मज़ा नहीं आता है, ये हो जाता है। फ्राई किया हुआ अगर आलू है तो उसको आप ज़्यादा देर तक मत भूंजो, अगर वो खड़ा रहने देना चाहते हो आप तो, ठीक है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं भूंजूंगी। उसके बाद देख सकते हो 5 मिनट मैंने किया, उसके बाद हल्का हल्का पानी दी, 2 बार मैं पानी दी थी, और उसके बाद पानी डाल के फिर मैं उसको ढक दी थी। तो आलू भी अच्छे तरीके से फ्राई पहले से ही था, आलू तो मतलब फ्राई मैंने कर ही दिया था और उबाला हुआ भी था। तो मैं इसमें अब पानी डाल दूँगी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने उसके बाद पानी डाल दिया ज़्यादा, मैं थोड़ा सा कम पानी इसलिए डाली हूँ क्योंकि इनको ना फिर लेट हो जाता है, तो इनके लिए मैं थोड़ा सा कम डाली थी। और फिर थोड़ी देर बाद अगर मतलब होता है ना जो उबाला हुआ आलू होता है ना वो सोख लेता है, मतलब पानी ना ज़्यादा सोखता है। तो मैं अभी इनका लंच पैक करूँगी, और उसके बाद जब सब लोग खाने लगेंगे ना तो उस टाइम मैं हल्का पानी दे देती हूँ गैस पर चढ़ा के, ताकि वो मतलब थोड़ा सा अच्छा हो जाए। और अभी देख सकते हो गाढ़ा हो चुका है, तो इनको ले जाने के लिए ठीक रहेगा। टिफ़िन में ना थोड़ा सा गाढ़ा रहता है तो ठीक रहता है, मतलब गिरने का डर नहीं रहता। उसके बाद मैं यहाँ पे चावल पैक कर दी हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं इनके लिए सब्ज़ी पैक कर रही हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, खाना बनाने के बाद सबसे पहले इनका मतलब लंच जो होता है ना वो मैं पैक कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर का जो झमेला होता है ना वो थोड़ा सा हड़बड़ हो जाता है। तो मैं यहाँ पे स्थिर से इनका लंच पैक करके साइड में रख देती हूँ। उसके बाद और जो काम है वो उसके बाद मैं इनके लिए नाश्ता वास्ता निकालती हूँ।
हूँ। ऐसे ये नाश्ता ना कभी भी करके जाना पसंद नहीं करते, ये ना हमेशा मना करते हैं। मतलब नाश्ता दोनों तो हमेशा कहते कि नहीं मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मुझे मतलब सुबह का टाइम नहीं खाया जाता। लेकिन मैं फिर भी ज़बरदस्ती इनको कुछ ना कुछ खिला के ही भेजती हूँ, क्योंकि ऐसे ना मतलब मेरा मन नहीं मानता है। तो यहाँ उसके बाद इनका लंच मैंने पैक करके रख दिया है, और उसके रात की जो रोटी थी ना, तो रात का रोटी मैं कभी वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे घी लगा दिया है, इसमें घी लगा के फ्राई कर दूँगी। और उसके बाद ना रोटी और थोड़ा सा सब्ज़ी, मैं इनको ना 2 रोटी और सब्ज़ी दे दी थी खाने के लिए, क्योंकि ये ऐसे तो ये खाना नहीं चाहते, तो थोड़ा सा हो सकता है घी लगा दूँगी ना। ऐसे ये ना बासी रोटी बिल्कुल भी इनको नहीं पसंद, मुझे अच्छा लगता है लेकिन इनको नहीं पसंद। पता नहीं स्टार्टिंग से ही ये ना मतलब चावल भी अगर सुबह का रहेगा ना तो बहुत कम ही होता है कि ये खाते हैं। मैं खा लेती हूँ, लेकिन और रोटी भी अगर मतलब रात की अगर सुबह बची हुई है ना तो फिर ये नहीं खाते। तो मैं इनको बताती भी नहीं कभी कभी, मतलब रोटी सिर्फ गर्म करती हूँ ना, तो मैं इनको नहीं बताती कि मतलब रात की है, क्योंकि ये खाएंगे नहीं। और मैं इनको ना कटोरी में थोड़ा सा यहाँ पे सब्ज़ी निकाल दी हूँ और घी लगा दी थी रोटी में, और फिर 1 कप चाय मैंने बना दिया इनके लिए। तो इनके लिए जब भी चाय बनाती हूँ तो फिर मम्मी को ले जाके मैं दे देती हूँ। तो ये रहा इनका ना सुबह का नाश्ता, जो कि ये करते नहीं है, मुझे मजबूरी में ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है। तो ये सब्ज़ी देख सकते हो, सब्ज़ी कैसा बना है आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा। ऐसे ज़्यादा देर नहीं लगता, टाइम नहीं लगता, तुरंत बन जाती है। और उसके बाद ये लंच करने के बाद अभी टाइम बचा हुआ था, तो ये बोले कि कुछ काम हम लोग का था आधार कार्ड से, मतलब कुछ पैसे निकालना था, वो निकल नहीं रहा था। तो हम लोग राजगीर जाके कुछ कुछ था ना डॉक्यूमेंट सब जमा किए थे, और उसके बाद देख रहे थे, ट्राई करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। तो नहीं यहाँ पर ही जाएंगे। ना स्कूटी पे बैठने के बाद बोल रही मम्मा तुम आओ जाओ, मम्मा आओ। तो पैसा ले मैंने ले जल्दी पूछ। से चेंज कर लिया था सूट अपना। तो मैं सूट चेंज करके नहा ही रही थी, तो यहाँ मैं भी चली, मैं परी और ये हम लोग तीनों गए थे आधार कार्ड का काम करवाने के लिए। तो सुबह का टाइम था, अभी 9 नहीं बजा था, तो बहुत सारा मार्केट सब दुकान सब बंद था। तो आके ना बहुत पछतावा लग रहा था ना कि बेकार मतलब आ गई। आना तो हम लोग को 10 बजे के बाद ही आना था, क्योंकि 10 बजे के बाद आती ना तो बहुत सारा दुकान सब खुला हुआ रहता। तो फिर परी ना जिद करने लगी कुछ कुछ खाने के लिए। तो परी को मैंने कुछ कुछ मतलब परी को ले जाके फिर कुछ खिलाई थी, भुंजा उंजा खाई थी ये, बस और कुछ नहीं। और उसके बाद फिर दुकान ले जाके फिर माजा फ्रूटी ये सब चिप्स जो भी इसको मतलब होता है ना, वो सारा कुछ दिलाए थे ये, क्योंकि कहीं भी कभी भी ये जाएगी और फिर ये सब चीज़ ना ले, वैसा हो ही नहीं सकता। और उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। तो घर आने के बाद देख सकते हो रूम कितना बिखेर गया था, मतलब जाने टाइम ना हड़बड़ी हो जाता है, जल्दी जल्दी में ये बोले चेंज कर लो, तो जल्दी जल्दी मैंने चेंज कर लिया, लेकिन रूम पूरा बिखर गया था। तो यहाँ अब मैं रूम का अपना साफ़ सफाई करूँगी। रूम देख ही सकते हो कितना है, मतलब अभी टाइम लगेगा मतलब 10-15 मिनट मुझे इसको ना मतलब ठीक करने में लग जाएगा। और परी ना आने टाइम ही रास्ते में ही सो गई थी। तो यहाँ देख सकते हो बेड पे ना परी सोई हुई है। और आज मैं ना बेल शीट भी चेंज कर दूँगी, क्योंकि 3-4 दिन हो गया और बच्चे के घर में ना ज़्यादा दिन बेल शीट साफ़ रहता है नहीं है। तो यहाँ आज मैं ना अभी सोई हुई है परी, इसलिए अभी मैं नहीं चेंज करूँगी। और यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत खा के गई थी ना, वो सब बेड पे गिरा हुआ था, तो वो सब मैं प्लास्टिक में करके डाल दूँगी। और अभी ना 9-10 ऐसे कुछ 9-15 ऐसे कुछ हो रहा है, तो ये आके तुरंत ड्यूटी चले गए। और उसके बाद परी सो गई थी। तो और मेरा किचन का काम भी हो चुका था, तो मैं यहाँ पर अपना रूम साफ़ करके और उसके बाद ना नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि नहा के मैं गई नहीं थी सुबह, हड़बड़ी मैंने ड्रेस चेंज किया और फिर चली गई। और इनको आजकल बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिल रहा है कोई भी काम करने के लिए, नहीं तो ना ये एक्स्ट्रा ना मतलब 1-2 बजे आ जाते थे, तो कोई भी काम हो जाता था, जो भी काम हम लोग का रुका हुआ। और उसके बाद यहाँ पे सुबह के टाइम हम लोग गए थे, तो यहाँ पे मस्तानी भी मैंने नहीं हटाया था। तो अब जाके मैं मस्तानी सब कुछ हटा दूँगी। और बेड पर जो दो ओढ़ना हम लोग निकाल के इधर रखे हैं अभी, मतलब ओढ़ने के लिए। रात में कभी कभी होता है ना ठंड भी लगने लगता है। ऐसे तो ओढ़ना अब होता नहीं है, ओढ़ती तो हूँ नहीं, लेकिन परी को हल्का ना जो पतला वाला ओढ़ना है वो ओढ़ा देती हूँ। और हम लोग को अगर कभी काल ठंडा लगा तो फिर मतलब ओढ़ लेती हूँ, इसलिए 2 मैं बाहर ही रखती हूँ। और उसके बाद परी का गुड़िया उड़िया सब कुछ बेड पर से मैं हटा दूँगी। रात के टाइम ना ये खेलती उलती है। और मेरा ज़्यादातर बेड पे ना 2-3 दुपट्टा सब
रात के टाइम होता है ना, मैं बेड पे रखती हूँ और फिर बाहर निकलती हूँ तो फिर खोजते रहती हूँ और फिर दूसरा दुपट्टा निकाल देती हूँ। मेरे साथ यही होता है। तो मेरा ना बेड पे एक दो दुपट्टा सब बेड पे ही था, तो मैं वो सब भी हटा लूँगी। और उसके बाद यहाँ बेड जो छोटा वाला तौलिया ना, उससे मैं झाड़ दे रही हूँ, क्योंकि परी खाई हुई थी ना बेड पे ही, तो वो थोड़ा बहुत गिरा हुआ था। तो मैं परी ना उठने के बाद, परी के उठने के बाद मैं बेडशीट भी चेंज करूँगी। दुपट्टा सब मैंने नीचे रख दिया, अब मैं उसको झाड़ के और उसके बाद फोल्ड करूँगी। तो सारा इधर मेरा काम सब हो चुका है गाइस। तो आज का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग छोटा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।